भ्रमित कर रहे हैं लोगों को कि हिंदू की जनसंख्या कम होती जा रही है, मुस्लिम की बढ़ रही। कहाँ है? कहाँ 80 करोड़ में से अगर 2-2 बच्चे पैदा करें, आप देखो ना कहाँ जा रहा है। और वो कितने 15 करोड़ है। अभी कल भी अब मैंने देखा एनडीटीवी पे न्यूज़ में, देखो ना आप, उसका जो एक डाटा क्रिएट किया गया कि भाई अगर हम 1000 साल बाद भी जाएंगे ना, मुस्लिम की 1000 साल तक भी वहाँ पॉपुलेशन नहीं पहुँच सकती। ये कह रहे हैं, डरा रहे हैं, सब हिंदू को डराया जा रहा है और कुछ नहीं। मैं सीधे इन्होंने बोला कुछ नहीं है कि भाई साहब 130 करोड़ का देश हो गया। आप मुझे बताइए, अगर अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये छोड़िए हिंदू मुस्लिम, अगर दो बच्चों का अगर ये कानून बनता है ना, तो वहाँ हिंदुओं के लिए भी है, समझ आई, वहाँ देश के हित के लिए कार्य है। आप चिल्लाएंगे, जहाँ तक मुझे इनकी मानसिकता लगती है, ये कहीं बीजेपी विरोधी हैं। तो अगर भाजपा विरोधी हैं, मुझे कहीं ना कहीं ये अनएम्प्लॉयमेंट पे भी उनको पॉइंट मारते होंगे कि भाई साहब बेरोजगारी इतनी हो गई। तो इनको पूछिए, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो आप क्या कोई सरकार ऐसी है, अगर वो इसी तरह, तो हम सरकार को इतनी नौकरियां दे सकते हैं, बच्चों को इतना रोजगार दे सकेंगे? अगर इसी तरह एक चीज बताइए, आपके पास अगर कोई ड्राफ्ट आ गया है तो उस ड्राफ्ट में आप ये बता दीजिए, जनसंख्या नियंत्रण जो कानून आया है आपके पास, कोई शायद सपने में आपको ड्राफ्ट मिल गया होगा या अमित शाह ने भेजा था। नहीं, ये आप शायद एनडीटीवी का बहुत बड़ा फैन है, बहुत बड़ा। नहीं, आप एनडीटीवी का शायद बहुत बड़ा फैन होंगे या प्रचारक होंगे, दोनों में से कोई एक है। तो बात यह है, आपको ड्राफ्ट मिल गया होगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर लागू होगी तो एक स्पेशल कम्युनिटी का, आप जो बिन कहे हुए बात कहना चाहते हैं कि स्पेशल कम्युनिटी के ऊपर लागू होगी, क्या आपके ऊपर लागू नहीं होती है? वो आपका बच्चे का सवाल नहीं होता है, तो सबके लागू ही तो होगा। तो आपको कैसे पता लग गया कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर ही लागू हो रहा है? आप जो भाषण होते हैं ना, आप देखो मैक्सिमम उसमें वही दिखाया जाता है, एक वर्ग क्या है? क्या एक वर्ग? खुल के बोलो कि एक वर्ग क्यों बोलते हैं? एक वर्ग का मैं जवाब दे देता हूँ। एक वर्ग वो वर्ग होता है जो देश हित के बारे में नहीं सोचता है, जो नहीं सोचता है। कौन सोच रहा है? अगर देश हित के बारे में सोचता है तो आप खुले दिल से स्वागत करिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून का मैं स्वागत करता हूँ। वो दो वर्ग में से लखनऊ में मॉल में आपका नमाज पढ़ना ठीक है कि मतलब ये इससे क्या आप दिखाना चाहते हैं कि आप कहीं भी, अब आप किसी दूसरी कम्युनिटी का भी चाहते हैं कि वो भी आके ऐसा कुछ करें, और जो बाहर के जो इन्वेस्टर हैं वो आके ये देखें कि यार यहाँ पे आपस में ये जो नोकझोंक हो रही है और वो इन्वेस्ट करना बंद कर दें? क्या इसका क्या वो हुआ? बिहार में एक रिटायर्ड दरोगा SHO, ठीक है, वहाँ से PFI का एक डॉक्यूमेंट रिलीज होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट आता है, वो गुप्त है, उनका एजेंडा था पूरा 2047 तक के लिए। आप मुझे बोलते हो जनसंख्या कोई वो नहीं है। जब कुछ लोग क्या, पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक टारगेट लेकर चल रही है कि 2047 तक हमें उसको हमारे एक मिनट भारत देश को इस्लामीकरण करना है। मेरे पास वो PDF फाइल जो वायरल हुआ है वो भी है, और SSP ने प्रॉपर वहाँ पे इंटरव्यू दिया है, बताया है कि क्या क्या उसमें लिखा गया है, उसमें मॉड्यूल बताए गए हैं कि किस तरह से हमने टारगेट किस को करना है, हमने इसमें क्या क्या मुस्लिम्स को देना है, सब कुछ दिया है। मगर वो लोग इसमें जुड़े हैं जो उनका एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक लोग हैं। अगर एक SHO तक अगर उसमें इन्वॉल्व हो सकता है तो जज भी हो सकता है, कल को कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी भी होता है जो वो मानसिकता लेकर चल रहा होगा, तो कल को जूझेगा कौन? हम, आप या कोई और? उसमें मुस्लिम भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक की बात कर रहा हूँ। किसी एक वर्ग की बात अगर ये पूछना चाह रहे हैं तो ये बताइए ना कि कन्हैया लाल जी जो टेलर थे, उनको क्यों मारा गया? अगर आप ये पूछ रहे हैं कि किसी वर्ग ने कभी कुछ गलत नहीं करा, एंटीनेशन नहीं करा, तो ये बताइए ना किसने? आपस में होता है, आपने गलत पोस्ट डाली। भाई साहब, आप जस्टिफाई कर रहे हो कन्हैया लाल की हत्या को कि भाई साहब उसने पोस्ट की, गलती उसकी है, उसको जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। किसी का भी स्टैंड ले, उसकी मर्जी हो। जो है, ये दो लोगों की मानसिकता थी, उन्होंने पोस्ट किया, उन्होंने रिएक्ट किया। सर तन से जुदा का नारा कौन दे रहा था? मास रैली होकर वहाँ पे सर तन से जुदा घुसा के कौन था वो? हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, कोई किसी का कोई ऐसा पर्सनल नहीं है। हमारी मर्जी हम किसको सपोर्ट करें, किसको? आप कौन होते हो जो बताना है? क्यों नहीं है मर्जी? क्यों नहीं है हमारी मर्जी? हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। नूपुर शर्मा ने सही किया है, नूपुर शर्मा ने सही किया कि ये बताओ क्या? उसने सही बोला था।